स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है वो है सब्जेक्ट BIT पर, बेसिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले आएगा फर्स्ट चैप्टर है ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का संक्षिप्त परिचय। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन क्या है? कंप्यूटर आधुनिक तकनीकी महान खोज है। तो कंप्यूटर क्या है? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कंप्यूटर एक ग्रेट डिस्कवरी है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी एक ग्रेट डिस्कवरी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो सब काम है वो कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। कंप्यूटर सूचना क्रांति का अग्रदूत बन गया है। विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य सी होती जा रही है। तो पहले क्या होता था? पहले कंप्यूटर जो है कंपलसरी नहीं होता था, लेकिन अब हर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इसकी जो कंप्यूटर की एजुकेशन है वो कंपलसरी है। कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्शन है वो ज़रूरी है। आज देश के हर क्षेत्र में कंप्यूटर प्रणाली से काम लेने पर जोर दिया जा रहा है। बस, रेलवे और हवाई जहाज़ का किसी भी शहर का आरक्षण किसी भी शहर से कंप्यूटर द्वारा संभव है। बैंकों के लिए कंप्यूटर सचमुच एक वरदान साबित हुआ है। परीक्षा परिषदों और विश्वविद्यालयों द्वारा अपने परीक्षा परिणामों को तैयार करने में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। पहले क्या होता था? कंप्यूटर्स नहीं होते थे तो हर चीज़ बिना कंप्यूटर की होती थी। लेकिन जब से कंप्यूटर की डिस्कवरी हुई, कंप्यूटर आया हमारी लाइफ में, तो जो भी जितना भी वर्क है वो बहुत ईजी हो गया है सब लोग के लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में, रेलवे डिपार्टमेंट, बस डिपार्टमेंट, एरोप्लेन डिपार्टमेंट, हर किसी डिपार्टमेंट में, हर किसी फील्ड, हम कह सकते हैं हर फील्ड में जो कंप्यूटर है वो कंपलसरी हो गया है। चुनावों में जैसे वोटिंग सिस्टम जो है वो भी कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। चुनावों के परिणाम, टेलीफोन, बिजली, पानी आदि के बिल, भवन निर्माण के लिए नक्शा तैयार करने में भी कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो आज का बिल्स हैं, हम लोग लाइट के बिल हैं, ये सब टेलीफोन बिल है, ये क्या करते हैं? कंप्यूटर के थ्रू, मतलब ऑनलाइन हम पे कर देते हैं। और बनाते हैं ना, घर बनाने के लिए जो बनता है नक्शा कंप्यूटराइज्ड, वो भी कंप्यूटर के थ्रू बन रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का विशेष योगदान है, मतलब डॉक्टर, मेडिकल फील्ड में, ठीक है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कई सारे उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे सूचनाओं को सुरक्षित रखना। जैसे कि होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो होती हैं, क्या होती है, कंप्यूटर में सेव कर ली जाती है। ईमेल, मैसेजिंग, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, गणना, डेटा प्रोसेसिंग आदि। सूचना और प्रौद्योगिकी के इस युग में हर कोई कंप्यूटर से जुड़ता जा रहा है। फेसबुक और इंटरनेट से पल पल जुड़ती जा रही इस दुनिया में ईमेल, कॉमर्स, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी जीवन का हर पहलू कंप्यूटर से जुड़ता जा रहा है। तरह तरह के सॉफ्टवेयर विकसित किए जा रहे हैं जो कि हर क्षेत्र में कार्य को आसान बनाते जा रहे हैं। तो लाइफ को इजी बनाने के लिए, हर फील्ड में लाइफ को इजी बनाने के लिए तरह तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको बनाया जा रहा है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा की पढ़ाई कंप्यूटर ज्ञान के बिना अधूरी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मशीनों की ड्राइंग, ये सब क्या हो रहा है? कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है। लेक्चर्स को प्रेजेंट करना, अब ये जो लेक्चर्स लिए जा रहे, क्लासेस नहीं हो रही, तो क्या हो रहा है? कंप्यूटर के थ्रू हो रही है। प्रोजेक्ट्स पर कार्य करना, इंजीनियरिंग की गणनाएं करना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स डिज़ाइन करना, गूगल से जानकारी प्राप्त करना, अर्थात आज इंजीनियर का हर पहलू कहीं ना कहीं जाकर कंप्यूटर के क्षेत्र से जुड़ गया था। इंजीनियरिंग के प्रत्येक छात्र के लिए कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य हो गया। एक सफल इंजीनियर बनने के लिए कंप्यूटर से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी रखने का प्रयास करें ताकि भविष्य में आप अपने क्षेत्र में इसका लाभ उठा सकें। कंप्यूटर के बेसिक सीखने तथा सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की सामान्य जानकारी होने के बाद आप भविष्य में नए सॉफ्टवेयर्स को भी आसानी से स्वयं ही सीख सकते हैं। इसके लिए न केवल आपको कंप्यूटर का
थ्योरेटिकल व प्रैक्टिकल ज्ञान रखना होगा, बल्कि समय समय पर इसका उपयोग भी करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि कंप्यूटर क्या है। तो आज जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो विभिन्न कार्यों को प्रोग्रामों के द्वारा कर सकता है। तो व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि विभिन्न कार्यों को प्रोग्राम के द्वारा कर सकता है। निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस इन अकॉर्डेंस विद ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, वास्तव में कंप्यूटर द्वारा डाटा को मनुष्य की तुलना में लाखों गुना तेज़ी से एक्सेस तथा प्रोसेस किया जा सकता है। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में डाटा तथा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, उसको प्रोसेस कर सकता है तथा वांछित रिजल्ट्स को उत्पन्न कर सकता है। अतः कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसर के रूप में यूज़ किया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर के संबंध में डाटा तथा इंफॉर्मेशन शब्दों का अक्सर प्रयोग किया जाता है, अतः आपके लिए ये जानना ज़रूरी कि डाटा तथा इंफॉर्मेशन क्या होते हैं। तो डाटा, सबसे पहले डाटा क्या है? डाटा का तात्पर्य है रॉ फैक्ट्स तथा फिगर्स है। तो हम कह सकते हैं द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डाटा। अब आता है इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन? तो डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो प्राप्त होता है उसको सूचना या इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अर्थात मीनिंगफुल डाटा या डाटा जो कि किसी न किसी रूप में अर्थपूर्ण हो, इन्फॉर्मेशन कहलाती है। यह हम कह सकते हैं इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन इज़ व्हाट वी गॉट आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा, या मीनिंगफुल डाटा इज़ नॉन एज इंफॉर्मेशन। ठीक है, अतः संक्षेप में आप ये समझ लें कि कंप्यूटर के इनपुट पर जोर दिया जाता है वह डाटा है तथा आउटपुट पर जो प्राप्त होता है वह इंफॉर्मेशन है। आसान शब्दों में कहा जाए तो डाटा को आप किसी फैक्ट्री में जाने वाले कच्चे सामान की तरह समझ सकते हैं तथा इंफॉर्मेशन को उस फैक्ट्री से बाहर आने वाले प्रोडक्ट की तरह समझ सकते हैं। तो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलने की प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहलाती है। नेक्स्ट आता है इनपुट, प्रोसेस व आउटपुट। तो इन कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेस तथा आउटपुट आदि शब्दों का कई बार प्रयोग होता है। आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इन शब्दों का क्या अर्थ है। तो मान लीजिए कि आप अपना रूम डेकोरेट करना चाहते हैं। डेकोरेट करना मतलब सजावट करना चाहते हैं। आप मार्केट जाकर फ्लावर्स, पोस्टर्स और डेकोरेटिव आइटम्स मतलब सजावटी सामान लाते हैं और अपने रूम को डेकोरेट करते हैं। अब इसमें इनपुट, प्रोसेस तथा आउटपुट क्या है? इनपुट का अर्थ है कि आप क्या करना चाहते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप अपना मार्केट जाते हैं और आप जो है अपने डेकोरेटिव आइटम्स लेके जाते हैं। तो अब ये एग्जांपल जो है, इस एग्जांपल में इनपुट क्या है? इनपुट है आपका अपना रूम डेकोरेट करने की इच्छा, इनपुट जो हमारे अंदर है। प्रोसेस का अर्थ है कि वास्तव में क्या क्या कार्य किए गए। जैसे कि इस उदाहरण में प्रोसेस है आपका डेकोरेटिव सामान लेने के लिए बाज़ार जाना व सामान खरीद कर लाना। अब आउटपुट का अर्थ है कि परिणाम क्या हुआ, मतलब रिजल्ट क्या हुआ। जैसे कि इस उदाहरण में रिजल्ट है आपका डेकोरेट किया हुआ रूम। तो आपके अंदर जो इच्छा थी रूम डेकोरेट करने की वो क्या था? इनपुट था। और आपका जो प्रोसेस था वो क्या था? आपका मार्केट जाकर डेकोरेटिव सामान लाना। और आउटपुट क्या था? आपका डेकोरेट किया हुआ रूम। ठीक है, डेकोरेटेड रूम। नेक्स्ट है एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने अपने छोटे भाई को
दिल्ली से कानपुर जाने को कहा तथा वे ट्रेन पकड़कर कानपुर चला गया। अब बताइए कि इसमें इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है तथा आउटपुट क्या है। तो सबसे पहले इनपुट क्या है, आपका अपने छोटे भाई को ट्रेन में बैठकर जाने को कहना। प्रोसेस क्या है, आपके भाई का ट्रेन में बैठकर कानपुर जाना। और रिज़ल्ट क्या है, आपके भाई का कानपुर पहुंचना। तो अब समझ में आया आपको कि इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है और आउटपुट क्या होता है।